तो नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट है वो हमारा होता है 1.5 से 4.5 लाख। तो फेज 1 में अगर हम टेस्ट करवाते हैं सीबीसी तो हमें क्या पता चलता है, ये कई बार कम मिलती है, जैसे 1.5 लाख हो गया, 1.25 लाख होगी, 1 लाख होगी। बहुत ज्यादा मात्रा में कमी नहीं आती, बहुत ज्यादा मात्रा में कम होती है जब पेशेंट को क्या है, फीवर 3 से 4 दिन हो गया होता है, तभी आपको काफी ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्या बोलते हैं, मार्क्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उस टाइम पे ये कम हो जाती है, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 ऐसे भी आ जाती है। तो ये फेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। क्या है, क्रिटिकल फेज। तो अब उन पेशेंट्स को ये चीज जानने की जरूरत है, अगर बुखार आया है, कई बार क्या है सारे लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, कहीं से दवाई ले ली तो इसमें क्या है, फेब्राइल फेज में अगर उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है तो उसके बाद सेकंड फेज में उनको बुखार आना बंद हो जाता है। क्या आता है, बुखार आना बंद हो जाता है। फिर वो मेडिसिन लेते हैं या फिर नहीं लेते, वो सोचते हैं वो ठीक हो गए। लेकिन क्रिटिकल फेज में अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटल में उनका क्या है, चेक होता रहता है सुबह शाम या जैसे भी है, कंसल्टेंट करवाते रहते हैं। लेकिन फेज 2 में उन्हें क्या करना है, फेज 2 में उन्हें अगर ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो या दवाइयां ले चुके हैं तो उनको क्या ध्यान रखना है, अगर तेज पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, पेट में दर्द, उल्टियां आ रही हैं, पोट यहाँ से ड्राई हो गई है, रेड हो गई है, जैसे लगता है ना कहीं से ब्लड आने वाला है, ये चीजें हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां ज्यादा आ रही, तो इसका मतलब प्लेटलेट्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो गई है। क्या हो गई है, प्लेटलेट्स कम आ गई है। और ये क्रिटिकल फेज है जिसमें उन्हें तुरंत अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और अगर नीड है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड फेज में रिकवरी हो जाती है, जो 90-95% अब वो परसेंटेज में भी रिकवरी हो जाती है कुछ पेशेंट में, जिसमें जो क्रिटिकल फेज में कई बार रिकवरी की तरफ इसकी तरफ नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज जानने की जरूरत है। फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज, रिकवरी फेज, ये 3 फेज है, हर पेशेंट को इस फेज से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग क्रिटिकल फेज में क्या होते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, जैसे ब्लीडिंग होगी, स्टार्ट होगी, या थर्ड स्पेस लॉस हो गया, प्लूरल डिफ्यूजन, फेफड़ों में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, हार्ट के चारों तरफ पानी भर गया, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मुंह से, कान से, नाक से, आंख से, पेशाब के रास्ते से, लेटरिन के रास्ते से, ध्यान देने की ये जरूरत। कुछ होती है माइक्रो ब्लीड, माइक्रो ब्लीड मतलब जैसे एक होता है टॉर्निकेट टेस्ट। क्या होता है, टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट टेस्ट का मतलब है, एक हमने टॉर्निकेट लिया, मतलब एक रस्सी ली और रस्सी को यहाँ पे बांध लिया, जो हम कई बार ब्लड निकालते वक्त भी बांधते हैं, उसको बांध लिया, और 2 मिनट तक बांधने के बाद या 1 मिनट तक या 60 सेकंड तक उसको बांधने के बाद जब हम रिमूव करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे रेड रेड ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्निकेट टेस्ट। तो वो माइक्रो ब्लीड है, मतलब ध्यान देने से दिखाई देती है हमें। एक होती है मैक्रो ब्लीड के फ्रैंक ब्लीडिंग हो रही है। तो ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है फॉर एवरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के, यहाँ पे हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्रिटिकल फेज में। किसमें, क्रिटिकल फेज में। फेज 3 में रिकवरी है। फेज 1 में क्या है, फेज 1 में मैक्सिमम पेशेंट रिपोर्ट करते हैं जनरल प्रैक्टिशनर, नियर बाय, क्लिनिक के पास, घर के पास, हॉस्पिटल्स में। तो ये फेज कई बार क्या है, टेस्ट हो जाता है तो पता लग जाता है प्लेटलेट जैसे 1,10,000 है, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है दोबारा अपने 24 घंटे बाद कम प्लेटलेट रिपीट करवा ले। कई बार जो लोग फेब्राइल फेज में टेस्ट नहीं करवाते उन्हें पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली प्लेटलेट कितनी है, और फेज सेकंड में क्या है, कई बार ये ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। तो फेज 2 में इन चीजों को ध्यान रखें। अगर डेंगू में पेट दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, तेज सिर में दर्द है, पेशाब कम आ रहा है, ठीक है, चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और कंसल्ट करें, और कई बार इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ती है। डेंगू फीवर, तो इन चीज़ों में अपनी सावधानियां बरतें और अपने आस पड़ोस में सफाई रखें, ताकि इन चीज़ों से हमें बीमारियों से बचा जा सके। Okay, so thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for these health updates and refresh boost your memory. Thank you very much.